हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके एमएसटी सीईटी 2022 के प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये है आपके चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स का पार्ट 2 सेशन। एमसीक्यू सेशन देखने से पहले मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 सेशन देखा, और अगर देखा तो क्या आपने उसके मार्क्स कमेंट करके बताए। अगर बताए तो चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो वेल एंड गुड, अगर अच्छे नहीं आए इसका मतलब आपको और प्रिपरेशन करने की जरूरत है। जिन बच्चों ने अभी तक सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आप लोग सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए बायो का एक सिंगल वीडियो है जिसमें पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स का आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। तो ये 24 आवर्स का वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आपका पूरा 15 चैप्टर्स एक ही साथ कवर हो जाए और आपके सीईटी की 80% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ साथ फिजिक्स का भी आपके पास फिजिक्स पार्ट 1 का एक सिंगल वीडियो है जिसको देख के आपके फिजिक्स की 50% प्रिपरेशन हो जाएगी। और पार्ट 2 फिजिक्स का देखने के लिए आप इस वन शॉट में से, इस प्लेलिस्ट में से पूरे पार्ट 2 के चैप्टर्स देख सकते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन आधा ना रहे। और अगर समझो आपको बायो के या फिजिक्स के सिंगल चैप्टर का वन शॉट देखना है तो आप वो भी देख सकते हो, आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी और उसकी भी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगी। बस अब आपको करना क्या है, आपको अपने टेक्स्ट बुक खोलनी है, वीडियो देखनी है, टेक्स्ट बुक रीड करनी है और एमसीक्यू सॉल्व करना है। जिन बच्चों ने अभी तक एमसीक्यू बुक नहीं ली है तो पीसीएम जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इंजीनियरिंग के, तो उनके लिए एक सेपरेट बुक है पीसीएम, फार्मेसी के लिए एक सेपरेट बुक है पीसीबी। आप डायरेक्ट ये बुक खरीद सकते हैं, इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सब लोग अपने हाथ वाथ ऐसे उंगलियां फोड़ के रेडी होके बैठ जाओ, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो करने के लिए रेडी हो जाओ। चलो लेट्स स्टार्ट, ऑल द बेस्ट। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। गिबरलिन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच पर्टिकुलर कंपोनेंट। गिबरलिक एसिड कौन से प्रिकर्सर से या कौन से कंपोनेंट से हमको मिलता है। हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन के लिए कौन सा प्रिकर्सर इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिप्टोफैन। तो ठीक इसी तरीके से गिबरलिन के लिए कौन सा प्रिकर्सर इंपॉर्टेंट होता है, एसिटिक एसिड, काइनेटीन, ट्रिप्टोफैन या मेवेलोनिक एसिड। आंसर आएगा मेवेलोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेन डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू। बेकेन डिजीज किसके वजह से होता है बताओ। बेकेन डिजीज किसकी वजह से, तो बेकेन डिजीज में क्या होता है, आपके जो राइस होते हैं उनमें फंगस इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो प्लांट्स एकदम टॉल हो जाते हैं और येलो येलो कलर के हो जाते हैं, यानी कि पेल कलर के हो जाते हैं। सो ये बेकेन डिजीज कौन से केमिकल की वजह से होता है, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, इट अकर्स बिकॉज ऑफ गिबरेलिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनोडल इलोंगेशन इज स्टिम्युलेटेड बाय। इंटरनोडल इलोंगेशन मतलब क्या होता है, गन्ना आपने देखा है, गन्ना जैसे अपनी समझो ये फिंगर है, तो ये फिंगर की जो लाइंस होती हैं इसको हम नोड्स बोलते हैं, और दो नोड्स के बीच का जो लोकेशन होता है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। तो समझो ये अपना नोड है और ये अपना एक नोड है और ये बीच का जो स्पेस है इसको बोलेंगे इंटरनोड। तो अगर हमको इंटरनोड की लेंथ बढ़ानी है तो हम कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, ऑक्सिन से तो हाइट बढ़ती नहीं है, साइटोकाइनिन से सेल डिवीजन होता है, फिनॉल इधर पे आएगा ही नहीं, गिबरलिक एसिड ऑब्वियसली मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिबरलिन क्या है, क्या ये एक टाइप का शुगर है, क्या ये विटामिन है, क्या ये स्टेरॉल है और क्या ये एसिडिक है। गिबरलिन का केमिकल नेचर क्या है, व्हाट इट इज। ये आपका नीट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो यू मस्ट नो दिस। और गिबरलिन हार्मोन के बारे में तो आप 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, सो डाउट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। गिबरलिन का नाम ही हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, गिबरलिक एसिड, सो इट इज ए एसिडिक कंपोनेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट की जो ड्वार्फनेस होती है वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब समझो कि अगर कोई प्लांट बहुत छोटा है और उसकी हाइट हमको बढ़ानी है तो हम प्लांट की हाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन से, ऑक्सिन हार्मोन से, गिबरलिक एसिड से या एंटी गिबरलिन से, कैसे कंट्रोल करें बताओ। ड्वार्फनेस कैसे कंट्रोल होती है, गिबरलिक एसिड से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्योंकि ये प्लांट को हाइट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट साइज एंड बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स आर इंक्रीज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। समझो आपने देखा होगा ना मार्केट में इतने लंबे लंबे ग्रेप्स आते हैं ग्रीन कलर के, यस, और फ्रूट की साइज या फ्रूट की लेंथ भी आपको बनाना होता है, बढ़ाना होता है, जैसे बनाना की लेंथ हो गई, ग्रेप्स की लेंथ हो गई। तो लेंथ की अगर हम बात करें, हाइट की अगर हम बात करें, तो फ्रूट्स की हाइट या लेंथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है तो ये तो आएगा नहीं, ऑक्सिन की वजह से रूट शूट डेवलप होता है, साइटोकाइनिन की वजह से सेल डिवीजन होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गिबरलिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन विच इज केपेबल ऑफ रिप्लेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग फोटो पीरियड्स फॉर फ्लावरिंग। देखो हमने पढ़ा था थियोरी में कि
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, तभी उनमें फ्लावरिंग होती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको कम लाइट की जरूरत होती है। लेकिन कोई एक ऐसा हार्मोन है जिसकी मदद से हम लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट डे प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जिनको ज्यादा लाइट चाहिए उनको कम लाइट में हम उगा सकते हैं। और ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है? गिबरलिन की वजह से। यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो पढ़ो स्टेटमेंट्स क्या दिए आपको। एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन ओवरकम्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन मतलब क्या होता है? एकदम कोल्ड टेम्परेचर में हम अपने सीड्स को स्टोर करते हैं ताकि उसका सीड कोड ब्रेक हो जाए। सो कौन से हार्मोन की वजह से वर्नलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, या गिबरलिन्स क्या करते हैं? हाँ, गिबरलिन की वजह से वर्नलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। गिबरलिन्स डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। गिबरलिन्स के वजह से लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होता है या नहीं होता है? अभी हमने क्या देखा था कि गिबरलिन्स की वजह से फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, इधर पे क्या बोला है कि स्टॉप होता है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। गिबरलिन्स कॉज पार्थेनोकार्पिन, टोमेटो, एप्पल, पियर एटसेट्रा, तो ये भी राइट है, गिबरलिन्स की वजह से पार्थेनोकार्पी होती है। सो ओनली ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गिबरलिन्स। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन फॉल्स क्वेश्चन है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? गिबरलिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन एंड बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ गिबरलिन। क्या ये राइट स्टेटमेंट है? यस। गिबरलिक एसिड बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट है? यस। GA3, इट्स एप्लीकेशन कॉजेज स्टेम इलोंगेशन? यस। इट प्रिवेंट्स बोल्टिंग इन प्लांट्स? ना 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 ना, दिस इज फॉल्स। आपने देखा होगा कैबेज, बीट रूट ऐसे राउंड 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 होता है, तो इसको बोल्टिंग बोलते हैं। तो गिबरलिन की वजह से बोल्टिंग एक्चुअली स्टार्ट होता है, प्रिवेंट नहीं होता है। सो दिस इज फॉल्स। It promotes seed germination. This is also true. So only option number C is false statement. Yes, chalo. Next question. Mixture of 2-phenoxy herbicides is known as Agent Orange. हमने blue box पढ़ा था, मैंने आपको बोला था ना do you know वाला blue box आपको कभी भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। तो वो blue box में हमने क्या पढ़ा था? Agent Orange कौन से केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है? Yes, बताओ। वियतनाम, इंडोनेशिया, डिफॉरेस्टेशन, मिलियंस ऑफ फॉरेस्ट वर किल्ड। तो आंसर क्या आएगा? 2,4-D एंड 2,4,5-D। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूग एंड मिलर डिस्कवर्ड फर्स्ट साइटोकाइनिन व्हाइल वर्किंग ऑन द टिश्यू कल्चर ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। स्कूग और मिलर कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट पे स्टडी कर रहे थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम साइटोकाइनिन डिस्कवर किया? क्या आएगा इसका आंसर? राइस के ऊपर, एवेना के ऊपर तो डब्ल्यू वेंट कर रहे थे, FW वेंट। राइस सीडलिंग पे फ्यूजी को राय कर रहे थे, सॉरी कुरोसावा कर रहे थे, ये भी कुरोसावा आएगा। निकोटियाना टोबैकम इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली काइनिन्स आर, काइनिन यानी कि साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का केमिकल नेम क्या है बताओ? यस, कम ऑन। मेवेलोनिक एसिड से तो आपका गिबरलिन बनता है। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये आपका ऑक्सिन है, ये भी आपका ऑक्सिन है। तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, 6-फॉर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन। आपको इधर पे क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फंक्शन साइटोकाइनिन का फंक्शन नहीं है? तो साइटोकाइनिन डिलेज द सेनेसेंस ऑफ एजिंग, दिस इज ट्रू। साइटोकाइनिन की वजह से सेल की एज बढ़ जाती है। Cytokinins induces formation of interfascicular cambium and expansion of cells. This is also true. It promotes ripening of fruit. This is false. Ethylene की वजह से fruit ripening होता है. It breaks dormancy and promotes germination of seed. This is also true. Only option number C is false statement. Next question. The effect of apical dominance can be reversed by which hormone? एपिकल डोमिनेंस कौन से हार्मोन से हम रिवर्स कर सकते हैं? बेसिकली ऑक्सिन की वजह से एपिकल डोमिनेंस होता है, इसको रिवर्स करना है तो कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? यस, जिसमें लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ हो और एपिकल डोमिनेंस ना ग्रो हो, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस की वजह से प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है। सो साइटोकाइनिन की मदद से हम एपिकल डोमिनेंस रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हार्मोन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो अब भी हमने देखा कौन से हार्मोन की वजह से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। कैम्बियम मतलब क्या होता है? आपके प्लांट के जो बीच का पार्ट होता है, इसको कैम्बियम बोलते हैं। जैसे गाजर में वो जो येलो येलो कलर का पार्ट होता है ना, जो अपने को कड़क और कड़वा लगता है, उसको कैम्बियम बोलते हैं। तो ये कैम्बियम क्या करता है? ये हमारे प्लांट की गर्थ बढ़ाता है, यानी कि प्लांट का डायमीटर इंक्रीज करता है। तो ये किसके वजह से होता है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है।
यस, सो यहाँ पर खत्म होता है आपका पार्ट 2। अब आपके लिए इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, लेकिन वो पार्ट मैं तभी आपको दूंगी जब आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो सब लोग जल्दी जल्दी से अपने मार्क्स बताइए कि टोटल 15 में से आपको कितने मार्क्स आए, तो आपको पार्ट 3 मिलेगा इस चैप्टर का। एंड आई होप कि आपने अब तक नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अपने नीट वाली चैनल का नाम है ज्ञान लैब एनसीईआरटी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ज्ञान लैब एपी, आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने लाइव बफरिंग चैनल भी बनाई है, तो लाइव बफरिंग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपका एंटरटेनमेंट भी होती रहे और पढ़ाई भी होते रहे। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि एमएसटी सीईटी 2022 का एडमिशन प्रोसीजर का जो कट ऑफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। तो प्लीज़ 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 पढ़ाई करना स्टार्ट करो। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो बच्चे 2023 में बोर्ड्स देने वाले हैं उनको भी ये चैनल शेयर करो, ताकि उनकी भी पढ़ाई स्टार्ट हो सके। उनका 100% सिलेबस आने वाला है। और आप तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है, आप इतना लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप लोग मेरे लॉयल स्टूडेंट्स हो। तो चलो इसी बात पे वीडियो पे लाइक भी कर दो, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम जल्दी जल्दी 1 लाख स्टूडेंट्स की फैमिली हो जाएं और आपके लिए हम और भी और अच्छी अच्छी स्पेशल चीज़ें ला पाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई चालू रहनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, थैंक यू।